आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड पूर्व के श्रीमती के LR तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में 15 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित इंटरएक्ट प्रदर्शनी में छात्रों ने आर्किटेक्चर को एक प्रक्रिया के रूप में पेश किया। इसमें मॉडल, डिजाइन स्टूडियो कार्य और फील्ड वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनसे आगंतुकों ने नई सोच और विचार साझा किए। शिक्षा सम्राट लल्लन तिवारी ने इसे युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा बताते हुए छात्रों की मेहनत और आधुनिक भारत के प्रोजेक्ट को पेश करने की शैली की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, भायंदर सत्ता न्यूज। देखिए, उन बच्चों की मेहनत के पीछे प्रिंसिपल का सहयोग है, टीचरों का सहयोग है, बच्चों को किस लाइन पर ले जाना और बच्चों को आज पीछे बीती हुई चीज़ों को बताना, क्योंकि लोग आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। तो हमारे टीचर, प्रिंसिपल बच्चों ने मिल करके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को पीछे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। ये अद्भुत है और बहुत सुंदर है। मैं अपने टीचर, प्रिंसिपल और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत करके इस विषय को तैयार किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आर्किटेक्ट की फील्ड है, आज लोग चाहते हैं डॉक्टर बने, वो बने, पर ये फील्ड भी बहुत बड़ी फील्ड है। तो इस फील्ड के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बता रहा हूँ आपको, हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब समय सही आया, बोले हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको आर्किटेक्ट बनना है। उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी में जा करके स्टडी करके आए। अभी उसने बनारस में गई थी, उनका टीम गई थी, वो नहीं गए थे, 50 बच्चों का टीम गए थे। पूरे बनारस का उन्होंने नक्शा तैयार किया, बनारस का डेवलपमेंट का नक्शा तैयार किया, बनारस में कितने प्राचीन मंदिर हैं और किस मंदिर की क्या क्या विशेषता है, वो सब वहाँ से मतलब बना कर लाए हैं। हमको तो हमारी डॉटर ने बताया, ग्रैंड डॉटर ने, तो मैं तो ताजुब रहा कि मैं बनारस रहने वाला है और मुझे खुद को पता नहीं कि हमारी कल्चर कितनी अंदर तक है, कितनी डीप है। वहाँ एक कुआं है, जो कुआं में जाकर कोई वहाँ वो मिलता है, क्या उसका नाम बताया मुझे भूल गया, और एक एक मंदिर बताया जो बनारस में रह के मैं नहीं जानता हूँ। हमारे बच्चों ने वहाँ से ढूंढ के मंदिर का नक्शा बनाया और यहाँ ला करके प्रेजेंट किया कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई दिया, बच्चों को अवार्ड भी दिया मैंने। दूसरे कॉलेज के बच्चे, हमारे कॉलेज के नहीं थे, बम्बई के, हमारी डॉक्टर वही पढ़ती है। आज तक है, खाली कल तक है। हाँ हाँ, 15-16 हाँ, 2 दिन। सर, जो बच्चों ने एक गाँव जैसे ग्रामीण क्षेत्र को बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया है और वहाँ उन्होंने 7 दिन बिताकर उस गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसको चित्रित किया है और उसको शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन बच्चों को लेने के लिए और क्या संदेश देंगे? देखिए सर, हम बच्चों को संदेश ये देंगे, हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है। हम अपनी पुरानी परंपरा की तरफ जाएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इस परंपरा को डेवलप करके कहाँ ले जाना है। अगर हमारी फाउंडेशन ही पता नहीं है तो मैं आगे काम नहीं कर सकता। हमारी फाउंडेशन क्या है, हम कितने मतलब पीछे थे, आज के वर्षों पहले पीछे थे, हमारी परंपरा कल्चर क्या थी, हमारे मकान कैसे होते थे, हमारे मंदिर कैसे होते थे, हमारे लोग वहाँ के कैसे डांस करते थे, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो देखने के बाद उनको आता आविष्कार करने की जिज्ञासा बनती है। तो हमारे बच्चे ने वही काम किया, पीछे जा करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको सहयोग करने के लिए प्रिंसिपल और टीचर को भी बधाई देता हूँ। और ख़ास करके हमारे उत्सव सर हैं, जो इस एग्जीबिशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत इन्होंने की। हमें बाहर जाने वाला था, इन्होंने रोका, नहीं नहीं बड़े पापा देख के जाओ, और उसको सूरत जाने वाले थे, बोलो टिकट कैंसिल करो, ये देख के कल जाओ। तो इंटरेस्ट की बात, इनको इतना इंटरेस्ट है कि मीरा भायंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पूरा इन्होंने प्लान बनाया। म्यूनसिपालिटी में आर्किटेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे आर्किटेक्ट कॉलेज ने पर्सनल मीरा भायंदर का डिजाइन किया है, प्लान किया है, सीवर प्लांट, रोड, गार्डन, स्कूल, कहाँ कहाँ क्या अपडेट होना चाहिए, उन्होंने बना कर कमिश्नर को दिया। कमिश्नर खुश हो गया देख करके। पहला कॉलेज है जो मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बना के दिया है, जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन प्रोफेशनल से कम नहीं है। उन्होंने बधाई दिया, इन लोग को चाय पानी नाश्ता भी कराया, बधाई दिया कि मैं तिवारी कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बच्चों ने इतनी कोशिश की। जो IAS हो के मैं नहीं सोचा, तो यहाँ के मीरा भायंदर के बच्चों ने करके दिखाया है। अब बहुत बहुत उन्होंने बच्चों का अभिनंदन किया, बहुत सत्कार किया और बहुत बधाई दी। खास करके मैं बधाई दूंगा श्रीमती KL तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों को। उन्होंने बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन प्लान किया है ये 3 दिन का। और यहाँ आपने देखा, सिर्फ उन्होंने शोकेस किया है, जब जब उन्होंने विज़िट किए, जहाँ जहाँ विज़िट किए, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो दहानू में कोई गांव हो, उनके कल्चर को,
उनके लोग चीज़ों को उन्होंने यहाँ शोकेस किया है। और उस समय के डिज़ाइन और आज के जो मॉडर्न डिज़ाइन है वो कैसे आपस में तालमेल करते हैं, उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय उन्होंने प्रयास किया हुआ है। एक एक अपने पैशन को भी वो दर्शा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज जाएगा कि डिज़ाइंस और जो आर्किटेक्चर में जो बदलाव हुए हैं, कैसे-कैसे, कब-कब हुए हैं, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ख़ास करके मैं बधाई दूँगा श्रीमती के एल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों को। उन्होंने बहुत बेहतरीन एग्ज़िबिशन प्लान किया है ये 3 दिन का। और यहाँ आपने देखा सिर्फ उन्होंने शोकेस किया है, जब उन्होंने विज़िट की है, जहाँ-जहाँ विज़िट की है, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो दहानू में कोई गाँव हो, उनके कल्चर को, उनके लोग चीज़ों को उन्होंने यहाँ शोकेस किया है। और एक सारे स्टूडेंट्स का, सारे फैकल्टीज़ का कोलैबोरेटिव एफर्ट था कि हमें दिखाना था कि हमारे स्टूडियोज़ में और जो एक आर्किटेक्चर एज अ डिसिप्लिन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो प्रेजेंट किया है पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। जो हमें एक्सप्लोर करना था कि जब हम हाउसिंग की बात करते हैं या रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसकी पॉलिसी से क्या इंटरेस्ट है, उसके हिस्ट्री से क्या लेना देना है, उसके लोगों से क्या लेना देना है, यूज़र से क्या लेना देना है, और वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। आगे चल के ये जो पूरा रिसर्च बच्चों ने किया है, इसको आगे चल के कन्वर्ट किया जाएगा उनके आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन में, जहाँ पे वो प्रपोज करेंगे कि आर्किटेक्चर के थ्रू ये जो प्रॉब्लम्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, किसी भी शहर में कोई भी जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए, इसके आगे चल के बच्चे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे थ्रू आर्किटेक्चर इंटरवेंशंस। सो उसका एक नेक्स्ट एग्जीबिशन होगा जब हम आपको वापस इन्वाइट किया जाएगा। मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मीरा भाईंदर को यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर कॉलेज है एंड राहुल एजुकेशन एज अ होल, बहुत प्रोग्रेसिवली हम मीरा भाईंदर एज अ सिटी को एनविजन करते हैं। हमारा फोकस बॉम्बे नहीं है, बट हमारा फोकस है मीरा भाईंदर। एजुकेशन को सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मीडियम टू चेंज अ सोसाइटी, उसको हम रियली में हम इम्पैक्ट करना चाहते हैं। बॉम्बे हमसे बहुत दूर है, हमारा फोकस रहना चाहिए हमारा नेबरहुड, हमारा सराउंडिंग, और हमारे आर्किटेक्चर स्कूल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को शुड लुक एट हाउ वी कैन डेवलप मीरा भाईंदर एज अ सिटी, और हमारा फोकस वही रहेगा। एंड उसी को हम कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर एज अ सोसाइटी हमारे साथ कोलैबोरेट करे, लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करें, एंड वी कैन ऑलवेज जनरेट दैट पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर देम। थैंक यू। सो ये एक एग्जीबिशन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है विद देयर हार्ड वर्क, एंड आज उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है कि यस सोशल कल्चरल स्टडीज़ करके और एनालिसिस करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स को स्टडी करके उसको आगे कैसे रीडेवलप करना है, या फिर उसको आगे कैसे ग्रोथ देनी है, या फिर उसको किस तरह से आगे डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने आज क्लब किया है एंड एक बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, ताकि एक नॉर्मल पीपल भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके कि आज आर्किटेक्चर किस बातों में है और कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं की बातें होती यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसको हमें लेकर चलना होता है, और उसके बाद जो स्पेस बनती है, जो बिल्डिंग बनती है, या फिर जो कल्चर बनता है, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसका आज यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स ने सारा शो किया है। थैंक यू। We are students of Srimati K.L. Tiwari College of Architecture, and we are from 3rd year batch. We are few students that have worked on this participatory map that we've made when we were documenting Veti village, Baswatpada. So we have covered up to 45 houses that were in Baswatpada, and you can see all the activities that we have mapped out, every celebration, all activities that people usually do in the rural village itself. We have shown rivers, ponds, canals and houses, fishing. We have shown catch crabbing, and we have also shown farms. We have shown isometric views, plans and sections of each and every house we could. All the trees, vegetation that was growing in there, and that is basically summing up the whole Baswatpada for you. Thank you. Thank you. Good morning, I'm Sandhya Pal from 3rd year. So this is a scheme, government schemes which we have been taught in college. So PMAY, इसमें हमें ये बताया गया कि कैसे कच्चे हाउस को कैसे ब्रेक डाउन करके कैसे हमें पक्का घर बिल्ड करना है, एज इट इज़ शोन इन द इमेज। और फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट के
जो रूल्स होते हैं कि वो कब कट डाउन करना होता है और किसे नहीं करना होता है, ये सब हमें एक्सप्लेन किया गया था। तो वो हमने पूरा एक इन्फोग्राफिक्स बनाया है। एंड देन रोज़गार हमी योजना, इन रोज़गार हमी योजना वी हैव बीन टॉट दैट कि जो विलेजर्स होते हैं उनको वर्क नहीं मिलता है, तो उन्हें कैसे वर्क्स दिलाया जाता है फ्रॉम दिस स्कीम्स। एंड देन पंचायत एक्सटेंड शेड्यूल एरियाज, इन दिस we have been taught about the PESA Act and everything. And then by studying these four schemes, we made a game in which जो villagers लोग को schemes understand करना रहता है कि like उन्हें समझ नहीं आता है because government have उनका जो ब्रोशर होता है उससे, तो उससे वो games हमने explain किया जिससे villagers will also play this game and they'll understand the scheme। और ये हमने जो अटायर दिखाया है इन दिस वो प्रॉपर विलेजर्स का है। थैंक यू। चलो, सो वी आर 4th ईयर स्टूडेंट्स, श्रीमती केएल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें जो एडी का प्रोजेक्ट दिया गया है दैट इज़ हाउसिंग। तो हमारा साइट इज़ गोरदेव गाँव विच इज़ इन बायंदर ईस्ट। तो हमने साइट मॉडल बनाया है, इट इज़ इन स्केल 1:1000 और नॉर्थ इज फेसिंग अपवर्ड्स। और ये हमने जब स्टडी करते हैं या कुछ भी एडी का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हमें थरो स्टडी करना पड़ता है। तो हमने डीपी प्लान पढ़े, फिर सर ने जो प्लॉट दिया उसके हिसाब से हमने उधर विजिट किए और ये सब हमने मैपिंग किया है। तो हम जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में बटे थे क्लास में, तो हमने उसके हिसाब से बहुत सारा इन्फो कलेक्ट किया, जैसे सोशियो कल्चर, कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ उधर हो रहे हैं। फिर उसमें हमने ये भी ऐड ऑन किया कि लाइव पिक्चर्स ऐड किए क्योंकि हमने विजिट किए उधर जाके। और आप देखोगे कि ये बिल्ट स्पेसेस हैं और ओपन स्पेसेस हैं। सोशियो कल्चर मैपिंग में हमने वो भी बता दिया। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिधर हमने डिफरेंट एरियाज़ में कौन से जैसे आ गए सबस्टेशन आ गया है, वाटर टैंक आ गया है, वो सब हमने लोकेट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर के शीट में बता दिया। नेक्स्ट इज़ आर्किटेक्चर उधर का कैसे है, G+ कौन से स्ट्रक्चर्स है, लेन्स और रोड्स में कितने विड्थ है, तो उसका हमने एक फ़ोटोज़ और सेक्शंस में बता दिया। द मेन कंसर्न जब हाउसिंग स्टार्ट करते हैं हम, तो हाउसिंग के रिलेटेड जो एरिया में जो लोग रहते हैं, तो वो एरिया की सबसे पहले तो हिस्ट्री, वी ऑल हैव टू लुक अप टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज़ द मेजर कंसर्न इन द सेंस कि हम उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री पता करें। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक्स में ये आता है कि उधर एक छोटे छोटे यूनिट्स में कितने लोग रहते हैं, कितने टाइप की टाइपोलॉजीज हैं, उन लोगों की स्टोरीज, उन लोगों का वो पर्टिकुलर स्पेस में रहने का नज़रिया क्या है। फिर उसके बाद हमारा सोशो पॉलिटिक्स इंक्लूड करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द सेंस कि वहाँ पर सर्विसेज कैसे मिल रहे हैं, वहाँ पर कौन से अलग अलग चीज़ें हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, छोटे छोटे एजेंसी। और फिर सोशियो इकोनॉमिक्स में इट इंक्लूड्स जो उधर के लोग हैं, उन लोग अपना वेल्थ कैसे बना रहे हैं, उन लोग अपने पैसे कैसे कमा पा रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि वहाँ पर मार्केट्स है, वहाँ पर लेक है, वहाँ पर फिश मार्केट्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम जहाँ पर जनरेट हुआ है। आर्किटेक्चर में इन सेंस हम लोग को ये ज़्यादा स्टडी करना था कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़रूरत क्या है, वहाँ के उस हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। और ये हमने जो साइट मॉडल बनाया है, ये साइट मॉडल से ही हमको ये हेल्प करेगा जिसको लेके हम चीज़ों को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैप के तौर पे। और मैपिंग से कंसिडरेशन करने के बाद हमारे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने हेल्प किया हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग करने के लिए, जैसे जोनिंग का मैप, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में। तो जोनिंग में हम लोग वो स्ट्रक्चर्स को बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट लैंडमार्क्स, फिर रोड्स के जोनिंग बताया। और ये जो मैप है ये हम लोग को बता रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेन इंटर नोड्स है जो वो पर्टिकुलर मैप में या वो पर्टिकुलर स्पेस में, उसके बारे में। फिर ये हमारे डीपी मैप, हम अपने फैकल्टीज़ को इसका क्रेडिट देना चाहते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया हम लोग को इसके रिगार्डिंग और ये सारा स्टडी करने के रिगार्डिंग। तो इट्स बीन प्रिविलेज टू बी a part of this. It's been a privilege to be a part of this college, which has helped me get knowledge about housing, जो कि एक major concern है ये society का, not only for the society but for the whole world. And thank you so much.